हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज सी लैंग्वेज लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक या शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पर्पस है आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। तो ठीक है, देखते हैं। और ये आसान सी भाषा में हम लोग सी को समझने वाले हैं, ठीक है ना। एक स्टोरी की तरह, कुछ खास है नहीं इसमें। तो हम लोग देखते हैं पहले शॉर्टकट की ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था अभी कि जो है सी लैंग्वेज का फाइल किस नाम से सेव किया जाता है, डॉट सी के नाम से। उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, एग्जीक्यूटिव फाइल बनता है, फिर इस तरह से। तो अब पहला काम क्या है कि सेव कैसे करते हैं फाइल को। तो फाइल को सेव करने के लिए F2 बटन होता है, ठीक है। कीबोर्ड में क्या होता है, फंक्शन की होता है। नहीं, थोड़ा सा मैं कीबोर्ड का परिचय दे दूँ। देख लो यहाँ पर कीबोर्ड में एस्केप बटन है, उसके बाद F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, फिर इसके बाद F5 भी है, F6 है, F7 है, F8 है, F9, 10, 11 और 12 है, ठीक है। इसमें जो हमारा ये F2 बटन है ना, F2 बटन को जैसे ही दबाएंगे ना, कोई भी फाइल पे क्लिक करके वहाँ पर उसका रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन ये सी लैंग्वेज का जो है, सी लैंग्वेज जैसे ही F2 दबाएंगे तो क्या होगा, फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ कुछ और है, ठीक है। तो कीबोर्ड में हम F2 दिखा दिए, F3 भी है, F3 हम लोग दिखाए यहाँ पर F3। और F3 का उपयोग क्या होता है, ओपन अ फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, ठीक है। तो F2 का उपयोग क्या करेंगे सी लैंग्वेज में, फाइल को सेव करने के लिए। F3 का उपयोग करेंगे हम लोग ओपन अ फाइल, एक फाइल को खोलने के लिए, ठीक है। F5 का उपयोग क्या करेंगे, आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ जो हमारा F5 है, F5 का उपयोग किस चीज़ के लिए होगा, हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे वह स्क्रीन पर कैसे दिखेगा, उसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, F5 का, जो फुल स्क्रीन में हमको दिखाएगा, ठीक है। F6 बटन जो है 1 by 1 रिसेंटली ओपन फाइल, ठीक है ना, एक एक करके सारे फाइल को दिखाएगा F6। और F7 शो प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम में जो जो प्रोसेस हुआ है वह किसके माध्यम से दिखाएगा, F7 के माध्यम से, ठीक है। Alt प्लस F9 ये कंपाइलेशन के लिए होता है। हम लोग कंपाइल तो जानते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज था, और ये पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ ग्रामेटिकल एरर को चेक करता था, प्रॉब्लम जो भी होता था। ये कंपाइलेशन करने के लिए हम लोग Alt प्लस F9 दबाते हैं। जैसे कि हमारा ये कीबोर्ड है, देख लो यहाँ पर ये कंट्रोल बटन है, ठीक है। यहाँ पर इसको विंडोज बटन बोलते हैं, ये क्या है, Alt बटन है, ठीक है। Alt को दबाएंगे और दूसरे में F9 को दबाएंगे, ठीक है। तो दोनों देखो, दो जगह है हमारा, यहाँ पर एक Alt बटन इधर भी है, ठीक है। Alt को दबाते हुए जब F9 को दबाते हैं तो यह क्या करता है, कंपाइल करवाता है। क्या करवाता है, फॉर कंपाइलेशन। तो कंपाइल करवाने के लिए क्या करना होगा, Alt बटन और उसके साथ F9 को दबाएंगे। इसको दबाए रखेंगे, Alt को दबाए रखना और F9 को दबाएंगे। इससे क्या होगा, यह फाइल कंपाइल कर जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो फाइल क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो कंट्रोल प्लस F9, तो देख लो F9 हमको दिख रहा है यहाँ पर, कंट्रोल बटन यहाँ पर है। तो देखो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबाए रखेंगे और F9 को क्लिक करेंगे, तो इससे क्या होगा, फाइल एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन फाइल करवाने के लिए कंट्रोल प्लस F9। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कीबोर्ड में दो कंट्रोल बटन है, एक सबसे तुम्हारा बायां साइड है, कोना में, कॉर्नर में, ठीक है। उसके बाद विंडोज बटन है, उसके बाद Alt बटन है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला बटन देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्पेस बटन, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर Alt बटन है, फिर विंडोज बटन है। इस दोनों विंडोज का एक ही काम होता है, ठीक है। ये वाला चीज ना, इससे हम किसी भी फाइल पे ऑप्शन निकालते हैं ना, राइट क्लिक करते हैं तो क्या निकलता है, रिफ्रेश या फिर व्यू, इस तरह से। तो इस बटन को दबाएंगे किसी फाइल पे क्लिक करने के बाद, तो उसमें ऑप्शन निकल जाएगा। उसके बाद देखो कंट्रोल बटन है, ठीक है। इसके ऊपर शिफ्ट बटन है, यहाँ पर इंटर है, ये बैक स्पेस है डिलीट करने के लिए। उसके बाद इधर जाओगे तो ये एरो है, इसको अप एरो बोलते हैं, इसको लेफ्ट राइट, और ये डाउन एरो बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग देख लिए। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि शॉर्टकट की फॉर सी लैंग्वेज, एक बार फटाफट रिव्यू कर ले। तो F2 फाइल सेव करने के लिए, F3 फाइल को ओपन करने के लिए, F5 आउटपुट या फुल स्क्रीन डिस्प्ले करने के लिए, F6 हो गया 1 by 1 फाइल को ओपन करने के लिए, F7 हो गया प्रोसेस करने के लिए, यानी हमारे प्रोग्राम में जो प्रोसेस हुआ उसको देखने के लिए, ठीक है। Alt F9 को कंपाइलेशन करवाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस F9 के लिए एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, ठीक है। इतना तो मोटा मोटी समझ लो, जरूरी नहीं याद करना है, ठीक है। एक आइडिया के लिए बता दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब हम लोग सी का फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, कैसे सेटिंग करेंगे, पाथ, वो सब चीज़ एक अलग वीडियो में बता देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग क्लियर करते हैं इसको। पहले माइंड में बैठा लो कि सी लैंग्वेज होता है क्या है, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, उसके बारे में बेसिक नॉलेज।
तो पहला चीज है ए सोर्स कोड ऑफ सी लैंग्वेज कैन बी रिटन इनटू एनी टेक्स्ट एडिटर। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, पहले ही पढ़े हैं कि नोटपैड में लिख सकते हैं, वर्ड पैड में लिख सकते हैं, या फिर कोई भी एडिटर में लिख सकते हैं। चलो, तो ये सैंपल ऑफ प्रोग्राम किसका, ये सैंपल है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम का है ना। वॉइड मैन लिखे, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, CLR, फिर ये जो है ब्रैकेट डाले, सेमीकोलन, प्रिंटफ, वेलकम, गेट CH, इस तरह से। ठीक है, अब नोट में चलते हैं। देखो, इन सी लैंग्वेज एग्जीक्यूशन ऑलवेज शॉर्ट फ्रॉम मैन बिकॉज व्हेन प्रोसेस प्रेस Ctrl+F9 द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स मेन्स फंक्शन, सो फाइल मस्ट बी कंटेन अ फंक्शन। यानी कि ये जो सी का प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें ये जो मैन लिखे हैं ना, मैन होना बहुत ही जरूरी है। इसको इसके लिखे बिना हम प्रोग्राम चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, क्यों नहीं चला सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर Ctrl+F9 दबाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं Ctrl+F9 दबाते हैं फाइल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ये किसको कॉल करता है, किसको बुलाता है? Ctrl+F9 तो कीबोर्ड में डाले, ये कॉल करता है। प्रोग्राम का मालिक कौन है? कंट्रोल किसके पास है? मेन के पास। किसके पास? मेन के पास। इसीलिए ये मेन एक क्या है? फंक्शन है। जिसके बगल में स्मॉल ब्रैकेट हो ना, तो वो समझ जाना क्या है? फंक्शन है। इसका मतलब तो कहोगे सर कि CLR SCR भी तो एक फंक्शन है, क्योंकि इसके बगल में भी स्मॉल ब्रैकेट है। तो हाँ, वो भी फंक्शन है। क्या गेट CH भी फंक्शन है? तो हाँ, यह भी फंक्शन है। प्रिंटफ में भी तो स्मॉल ब्रैकेट है, तो क्या ये भी फंक्शन है? तो हाँ है। चलो ठीक है। तो लेकिन किसी भी सी के प्रोग्राम में जैसे ही हम लोग Ctrl+F9 दबाते हैं, तो ये क्या करता है ना, ये जो सिस्टम होता है, मशीन होता है, मशीन में कौन, कंप्यूटर को कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें कौन ऑपरेट करता है? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसको कॉल करता है? मेन को कॉल करता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। इसीलिए किसी भी सी के प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में मेन का होना उतना ही अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। ए मेन फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये मेन किसके द्वारा फंक्शन है? क्योंकि देखो, फंक्शन का कंट्रोल किसके पास है? मेन के पास। लेकिन ये जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये कौन लिख रहा है? यूजर लिख रहा है, यानी कि हम लिख रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? मेन क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या है? यूजर डिफाइंड। यूजर के द्वारा बताया गया है ना, यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया है। भले ही ये मेन फंक्शन कीवर्ड है, क्योंकि जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है सिर्फ कॉल करता है, बाकी सारा इसका पार्ट डिजाइन करने वाला कौन? तो यूजर होता है। यूजर यानी हम जो प्रोग्रामर है, इसीलिए इसको क्या कहा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। समझ में आ गया क्यों इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक और वर्ड आया है जिसका नाम है void। दिख रहा होगा तुम लोगों को, प्रोग्राम में भी void लिखा हुआ है, void main। अब ये void क्या होता है? void एक रिजर्व कीवर्ड है। क्या है? रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड क्या होता है? देखता होगा बस में जब चढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट सीट पे लिखा रहता है ना, ये जो है ना क्या कहते हैं? स्टाफ के लिए है, स्टाफ सीट है ना, या फिर महिला सीट है। उसी तरह से void भी क्या है? सी लैंग्वेज का एक रिजर्व वर्ड्स है, विच इंश्योर अ फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न अ वैल्यू इट्स कॉल्ड। मतलब क्या होता है? यह एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है ना, यह एक ऐसा कीवर्ड है जो हमको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो कहोगे कैसे नहीं रिटर्न करता? क्योंकि void का मतलब ही होता है कुछ नहीं। ठीक है ना, void का क्या मतलब होता है? खाली खाली। ठीक है, तो void फंक्शन, तो फंक्शन कैसा है? खाली है। तो ये क्या करेगा? हमको कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें। अब आगे देख रहे हैं कि रिटर्न टू अ वैल्यू टू इट्स कॉलर। तो चलो बताओ, void किसके साथ है? मेन के साथ था ना, मेन के साथ। मेन क्या था? एक फंक्शन था। void क्या है? void क्यों लगा है? void का मतलब कुछ नहीं। मेन से हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेन फंक्शन हो गया ना, फंक्शन के आगे क्या लगा हुआ है? void। void का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता है मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसका मतलब जैसे ही फंक्शन को कोई कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल किया ना, किसको? मेन को। कौन किया कॉल? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो मेन क्या करेगा? उसको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम मेन के आगे क्या लगा दिए? void लगा दिए। भैया तुम वैल्यू रिटर्न कोई भी नहीं करोगे। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो कि तुमको कौन कॉल किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज और देखते ओपन ब्रासेस और क्लोज ब्रासेस। समझ में आ गया? देखो, इधर वाले को बोलते हैं ओपन ब्रासेस, ठीक है, और ये वाला हो गया क्लोज ब्रासेस। समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देख लो, ये वाला हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। यहाँ से खोलने वाला हो गया, बंद करने वाला। ओपन क्लोज इसके साथ दोनों है। यहाँ पर जो ये करली ब्रेसेस है, ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस आर डिफाइंड द बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, मेन तो फंक्शन है,
जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। अब मेन से हमको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इसीलिए उसके आगे क्या लगा दिए, वॉइड लगा दिए। वॉइड क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। क्या है, रिजर्व कीवर्ड है सी लैंग्वेज का, ठीक है। अब बताओगे कि ये क्या बताता है, हमारा ये करली ब्रेसेस है, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस, ये हमको बताता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये मेन का बॉडी है। किसका है, फंक्शन कौन है, मेन। उस मेन का कौन सा बॉडी है, ये यहाँ ओपन करली ब्रेसेस से लेकर के क्लोज करली ब्रेसेस तक, ये क्या हो गया, उसका बॉडी हो गया, है ना। तो ये चीजें तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस हमें क्या बताता है कि फंक्शन का बॉडी कहाँ से कहाँ तक है। अब आगे देखोगे तो प्रिंट एफ लिखा हुआ है। प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ दिख रहा है ना, ये भी एक तरह का फंक्शन ही है ना। तो इज अ इनबिल्ट प्रीडिफाइंड सिस्टम डिफाइंड, ये क्या है, पहले से बनाया गया। प्रिंट एफ क्या है, ये पहले से बनाया है ना, यह एक इनबिल्ट कीवर्ड है। कहोगे कि सर अभी आपने बताया था कि मेन के आगे जो है स्मॉल ब्रेसेस बंद किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो फंक्शन था। तो क्या ये प्रिंट एफ के बगल में भी तो ब्रैकेट है, तो ये फंक्शन है। तो हाँ, ये स्पष्ट रूप से फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, पहले से डिफाइंड किया हुआ है, पहले से बता दिया कि यह एक फॉर्मूला है किसका, तो सिंपल इंटरेस्ट का, कि P गुना R गुना T बटे 100, ठीक है ना, डिफाइन कर दिया गया ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो डिफाइन कर दिया गया पहले से। हम ऐसा नहीं कोई बच्चा कहेगा लंबाई गुना चौड़ाई का स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरह से प्रिंटफ को भी क्या कर दिया गया, पहले से लिख दिया गया कि ये फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है भैया, तो यह है कोई भी कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए, कंटेंट को डिस्प्ले करवाने को। कि मतलब क्या हो गया, इंक्लूड विद इन डबल कोट्स विद पैरेंथेसिस ऑन मॉनिटर। कहने का मतलब बोला कि प्रिंटफ जैसे ही लिखा हुआ है, तो प्रिंटफ के अंदर में, जैसे कि यहाँ पर देख लो, मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे लिखे PRINT प्रिंट, यहाँ पर एफ, ये क्या हो गया, रिजर्व कीवर्ड है, ये तो पहले से डिफाइन किया हुआ है। इसके बगल में स्मॉल ब्रैकेट भी पहले से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन बोला इसके अंदर यदि डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दोगे, ठीक है, ये हो गया प्रिंटफ का फंक्शन। लेकिन डबल कोट्स के अंदर यदि हम लिख देते हैं, क्या लिख दें, इंडिया लिख देते हैं, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या देखे, प्रिंटफ एक फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन के अंदर, ठीक है, जो स्मॉल पैरेंथेसिस है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पैरेंथेसिस, इसको, और उससे पहले वाला क्या था, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी यदि लिखेंगे ना, तो वो प्रिंट हो जाएगा। चाहे पूरा पैसेज लिख दें, चाहे 2 लाइन में लिखें, चाहे एक वर्ड में लिखें, ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया, प्रिंटफ फंक्शन पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, सिस्टम डिफाइंड बोल सकते हैं। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर में पहले डिफाइन किया गया उस लैंग्वेज में, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, कंस्टेंट्स, यानी कि जो इसमें डालेंगे इसके पैरेंथेसिस में, वो मॉनिटर पे दिखाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। गेट ch क्या काम करता है, इज एन इनबिल्ट प्रीडिफाइंड या सिस्टम फंक्शन। सिस्टम देखो दोनों में बोला, प्रिंटफ में भी बोला कि इनबिल्ट है। इनबिल्ट का मतलब क्या हो गया, सी लैंग्वेज के जो, सी लैंग्वेज का जो पहले से ग्रामेटिकल है, ग्रामर होगा, उसमें ये डिफाइन किया हुआ है, इनबिल्ट है। प्री डिफाइंड यानी पहले से डिफाइन किया गया है कि इसका काम क्या होगा, ठीक है। जैसे कि प्रिंटफ का काम प्रिंट करना होता है, या फिर सिस्टम डिफाइंड बोल सकते, तीनों एक ही बात हुआ। इट इज यूज फॉर एक्सेप्ट कैरेक्टर फ्रॉम कीवर्ड्स, ठीक है। ये गेट ch का क्या काम होता है कि ना, ये क्या करता है, कीबोर्ड से एगो बटन दबाओगे ना, कोई भी बटन, तब जाकर के ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारा फंक्शन था, अभी हम लोगों ने देखा, एक समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। और चलो, तो ये समझ में आ गया गेट ch क्या काम करता है। गेट मतलब पाना, ch मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब वहाँ वो वाला चरित्र वाला कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर का मतलब होता है ABCD XYZ, जितना भी है हमारे कीबोर्ड में टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, बटन इसमें भले 95 हो 98 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कीबोर्ड में टोटल कैरेक्टर की यदि कोई बात करे, कैरेक्टर यानी अक्षर की बात करे, तो वो कितने हैं, इसमें 256 है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो गेट ch का काम है, गेट ch भी एक फंक्शन है जिसका काम है एक वर्ड, एक कैरेक्टर लेना, ठीक है, एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों ये लिखे हैं, इसका कैसे उपयोग होता है वो भी मैं बता दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा बिना प्रोग्रामिंग रन किए हुए। अब देखते हैं क्लियर स्क्रीन क्या होता है भैया। क्लियर स्क्रीन के बगल में भी पैरेंथेसिस है स्मॉल वाला, इसका मतलब यह भी एक फंक्शन है, लेकिन यह भी क्या है, इनबिल्ट फंक्शन, यानी पहले से डिफाइन किया गया है। प्री डिफाइंड बोल सकते हैं इसको, या फिर सिस्टम डिफाइंड बोल सकते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है। व्हेन एन इनबिल्ट फंक्शन CLR SCR, इसको क्या पढ़ते हैं, CLR SCR, ठीक है, यानी क्लियर स्क्रीन। फुल फॉर्म बोलोगे तो क्या बोलते हैं, क्लियर स्क्रीन। कॉल मैनुअली, इसको कैसे कॉल करते हैं, मैनुअली कॉल करते हैं। मैनुअली का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज होता है ना ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब पता है क्या होता है, ऑटोमेटिक और मैनुअली।
ऑटोमेटिक का मतलब ये हो गया कि खुद ब खुद सारा काम हो जाएगा तो हो गया ऑटोमेटिक। मैनुअली का मतलब हम अपने से सब चीज करेंगे तो हो गया मैनुअली। तो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन का यूज कैसे करते हैं हम लोग? मैनुअली करते हैं अपने मर्जी से, ठीक है, जहां मर्जी वहां फिट करने वाले हैं। इसका फायदा क्या है वो भी देखेंगे। तो यह क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। जितने भी मॉनिटर पे पहले से ABCD कुछ भी लिखा हुआ होगा ना उसको साफ करेगा, जैसे ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं ना चौक डस्टर से, उसी तरह से ये डस्टर का काम करता है, ठीक है, स्क्रीन को साफ करने का। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक बार हम समझा देते हैं प्रोग्राम को तो और क्लियर हो जाएगा। देख लो, देखो हमारा ये प्रोग्राम है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलो ये पूरा सी प्रोग्राम है। तो मेन क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, जो सिस्टम इसको जानता है। सिस्टम जब भी सी प्रोग्रामिंग सिस्टम में चलाएंगे, सिस्टम यानी कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं, से कंप्यूटर में यदि चलाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारा काम करवाता है। कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, कीबोर्ड काम करना चालू करता है, माउस काम करता है, हर चीज काम करता है। उसके पीछे रीजन कौन है, कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यदि कंप्यूटर में हम ये सी प्रोग्राम चलाएंगे तो किसको कॉल करेगा? वो मैन को, ठीक है। मैन क्या लगा दिए? वॉइड। तो कम ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हम इसके आगे क्या लगा दिए? वॉइड लगा दिए। चलो इस मैन का बॉडी कौन है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो, ओपन करली ब्रेसेस से लेकर के क्लोज करली ब्रेसेस तक। चलो ठीक है। अब बोलोगे सर पहले CLR SCR क्यों लगाए? हम सोचे कि देखो प्रिंटफ यहाँ लगा हुआ है ना, वेलकम लिखाना चाहिए स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले क्या लगा दिए? CLR SCR इसलिए लगा दिए प्रिंट हो ना तो और कुछ जो भी पहले प्रिंट हुआ होगा वो डिलीट हो जाए, यानी क्लियर हो जाए स्क्रीन, इसलिए इसके पहले लगा दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साफ होकर के सिर्फ और सिर्फ क्या लिखाएगा? वेलकम लिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद गेट CH दे दिए। गेट CH क्यों दिए पता है? क्योंकि ये एक करेक्टर लगा तभी हटेगा। तो देखो प्रोग्राम यहाँ से यहाँ आया, क्लियर स्क्रीन पे, पहले स्क्रीन साफ किया कंप्यूटर का, उसके बाद क्या किया? वेलकम प्रिंट किया, ठीक है ना। वेलकम प्रिंट करने के बाद क्या होगा? कुछ देर रुकेगा स्क्रीन। क्यों रुकेगा? क्योंकि ये वाला फंक्शन चलेगा गेट CH। गेट CH बोलेगा भैया एगो कैरेक्टर दबाओ तब हम आगे बढ़ेंगे, हम दबाएंगे तब हटेगा। यदि गेट CH नहीं लगाते तो पता है क्या होता कि वेलकम प्रिंट होता है, इतना फास्ट काम करता है हमको दिखता भी नहीं वेलकम, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो जाता। मैन को कॉल किया, क्लियर स्क्रीन प्रिंट है, वेलकम वेलकम, सेकंड से भी सेकंड में पता भी नहीं चलता कैसे प्रिंट हुआ। इसीलिए हम लोग क्या लगा दिए? गेट CH लगा दिए, ठीक है। इस गेट CH को क्लियर स्क्रीन के बाद में लगा देंगे तो साफ तो हो जाएगा स्क्रीन। पहले बटन दबाएंगे कौन होता, फिर वेलकम प्रिंट होगा, फिर नीचे भी गेट CH लगा देंगे तो फिर रुकेगा। समझ में आया? और यदि क्लियर स्क्रीन को प्रिंटफ के नीचे लगा देते तो क्या होता? तो प्रिंटफ के नीचे लगाते तो वेलकम तो प्रिंट हो जाता, उसके बाद क्लियर भी हो जाता, अब दिखता हमको कुछ नहीं, क्योंकि गेट CH तो सबसे अंतिम में है। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए दिमाग लगा करके किए हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर दिए ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, फिर प्रिंटफ में वेलकम डाल दिए तो वेलकम प्रिंट हो जाएगा, फिर वो रुकेगा। क्यों? क्योंकि गेट CH फंक्शन चला है, बहुत तेजी से चलता है, ऐसा नहीं धीरे धीरे चलता है, कदम बाय कदम। तो गेट CH चलेगा तो गेट CH तो कहता है कैरेक्टर चाहिए, कोई बटन दबाएंगे तभी आगे बढ़ेगा, तब तक हम स्क्रीन पर अच्छे से देख लेंगे मेरा आउटपुट क्या आया है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। हम गेट CH का प्रोग्राम नहीं, ये फंक्शन नहीं चलाएंगे गेट CH का। इससे घाटा क्या होगा कि प्रिंट तो होगा लेकिन हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा आंख तो इतना फास्ट है नहीं, ठीक है ना, बहुत तेजी से प्रिंट होगा, लेकिन उसके बाद ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, खत्म। क्योंकि रिटर्न में तो कुछ सिस्टम के पास चला जाएगा नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ वॉइड मैन दिए हैं। तो इसलिए हमको आउटपुट देखने के लिए, हम अपना मदद करने के लिए एक फंक्शन था उसमें जो गेट CH था, जो कि एक कैरेक्टर लेने के लिए बैठा रहता है, भैया हमको कैरेक्टर दो तब हम आगे बढ़ेंगे, तब तक रोक के रखे उधर से। तो ये चीज एक तरह से ब्रेकर हो गया, ठीक है। तो इसका यूज इसीलिए करते, नहीं भी देंगे तो मेरा प्रोग्राम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी नहीं देंगे क्लियर स्क्रीन तो भी प्रोग्राम सही हो जाएगा, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे, उतना फास्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज में अभी देखे स्पेस पढ़ेंगे, ठीक है। रैम पता, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सारा काम कहाँ पर होता है? रैम पर होता है। उसके बाद फंक्शन, वॉइड मैन, क्लियर स्क्रीन, गेट CH, कौन कौन से फंक्शन होते हैं देखे, अभी पढ़ लिए ना हम लोग कि गेट CH क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मैन क्या होता है। उसके बाद वेरिएबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं ना, प्लस माइनस, जोड़ घटा गुना भाग जो भी है, वो सारा को यहाँ पर ऑपरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑपरेटर बोला जाता है। 5 + 6, तो 5 और 6 को ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। अब प्लस बीच में लगा उसको ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है? दोनों से काम करवाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है लैंग्वेज, ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ एल्स, यदि, ठीक है ना, नेस्टेड इफ, ठीक है।
एल्स इफ एल्स पढ़ेंगे, स्विच केस पढ़ेंगे, समझ में आया। ये सब बहुत ही इंटरेस्टेड है, मजा आएगा, बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग बनता है इसका। लूपिंग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर समझ में आता है, कुछ कुछ डिजाइन बनाने वाले हम लोग। वाइल, फॉर, डू वाइल, फिर एरे पढ़ेंगे, पॉइंटर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा सी का जो है एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। हम लोग इतना चीज पढ़ने वाले हैं सी में, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम होगा, जैसा भी होगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग यदि हमारे साथ बने रहेंगे तो हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। आप लोग कंटिन्यू बने रहे, कमेंट करें यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा तो, ठीक है। सी लैंग्वेज वैसे कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, ठीक ना, आसानी से यदि समझे तो कुछ नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।